हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम सर्कल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों इसके पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि दोस्तों मेरे जितने नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बात करते हैं ए लेटर टू गॉड के बारे में, जिनके ऑथर हैं जे अल्फोंस। जे अल्फोंस की अगर हम बात करते हैं तो वो एक मैक्सिकन राइटर हैं, पोएट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और यह उन्हीं की यह एक शॉर्ट स्टोरी है ए लेटर टू गॉड। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में जो थोड़ी सी आयरनिकली है, मतलब जो इसका मीनिंग है या अगर आप इसके एंड को देखेंगे तो यह फनी भी है और आपको यह इसके जस्ट अपोजिट भी लगेगा। वो कैसे? जब आपको इसके समरी को देखेंगे तब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब हम इसके टाइटल की बात करते हैं ए लेटर टू गॉड, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ऐसा तो कोई मेलिंग एड्रेस है तो नहीं जहां पर हम लोग गॉड को लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। सो यह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? दोस्तों यह स्टोरी बात कर रही है अबाउट फर्म फेथ और बिलीफ के बारे में, विश्वास के बारे में, कि किसी चीज़ के लिए अगर किसी इंसान का फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत मजबूत रहता है तो हर एक काम को हो सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। दोस्तों चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया है कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित पूरी घाटी में एक मात्र मकान है जिसमें लेंचो और उसका परिवार निवास करता है। चोटी की ऊंचाई से नदी और आसपास के सभी खेतों को देखा जा सकता था जो फूलों और घाटियों से भरा था। और आगे कहता है कि लेंचो को अपने खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। दोस्तों अब जो आगे होता है वो सुनिए। अचानक वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। खेत के उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई देने लगते हैं। जब लेंचो ने देखा, वह कहा कि यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के हैं। फिर दोस्तों एकाएक तेज हवा चलने लगती है और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। अब सचमुच में मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। लेंचो ने यह काफ़ी दुखी होते हुए कहा। उन्होंने यह उम्मीद जताया कि जल्द ही यह समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा सच में नहीं होता है। 1 घंटे बाद पूरा खेत और घाटी सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढका हो। दोस्तों इससे क्या होता है कि लेंचो का पूरा मकई का खेत फसल बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लेंचो काफ़ी निराश और सैड हो जाता है क्योंकि दोस्तों उसका पूरा परिवार इसी खेत पर आत्मनिर्भर रहता है और लेंचो को लगा कि इस वर्ष वह और उसका परिवार सब भूखे मर जाएंगे। अब दोस्तों लेंचो का एकमात्र सहारा आशा जो था वो था ईश्वर से मदद। इसके बारे में वह उस रात भर सोचता रहा। लेंचो बहुत ही मेहनती और बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में पशु की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी कुछ लिखना पढ़ना आता था। फिर दोस्तों आगे क्या होता है? अगले ही दिन सुबह उठकर ईश्वर को मतलब गॉड को एक पत्र लिखता है जिसमें वह लिखता है कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। और लिखा कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना पूरा गुजारा चलाने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है। और यह लिखकर नगर के डाकघर में डाल देता है। दोस्तों अब जो आगे होता है कि डाकघर में पूरे कर्मचारी में से एक जो कर्मचारी था, जो मोटे शरीर वाला सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था, वह पहले लेटर को देखकर हंसा, फिर तुरंत ही गंभीर हो गया और कहा कि क्या फेथ है, आस्था है, और कहा काश उस आदमी जैसी भगवान पर बिलीव मुझे भी होती। इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। लेंचो का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए पोस्ट मास्टर क्या करता है, वह एक प्लान करके उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करके एक लिफाफे में डाला और लेंचो का पता लिखकर उसके साथ एक पत्र भी डाल दिया जिसमें लिफाफे के ऊपर एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में गॉड भगवान अंकित कर दिया। क्या किया? हस्ताक्षर के रूप में गॉड भगवान अंकित कर दिया। परंतु लिफाफे में पूरे पैसे नहीं थे जितना लेंचो ने ईश्वर से डिमांड किया था। अगले ही रविवार के प्रातः ही
लेंचो डाकघर पहुंचता है और कर्मचारी से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तब डाकिये ने पत्र लेंचो को दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए देखा कि लेंचो को पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं हुई थी। उसका ऐसा गॉड के प्रति क्या था? बिलीव था, विश्वास था। किंतु जब उसने पैसे गिने तो वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। उसका ऐसा विश्वास था कि भगवान से ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती है और न ही गॉड उससे पैसे देने से इनकार कर सकते थे जिसकी उसने प्रार्थना की थी। उसमें केवल 70 पैसे ही थे। फिर क्या हुआ? लेंचो तुरंत खिड़की के पास जाता है और कागज़ और स्याही मांगकर गुस्सा होते हुए फिर गॉड को एक पत्र लिखता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। आगे लिखा कि यह पैसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज का एक समूह है, मतलब कि धूर्त हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करेंगे। आई होप मैंने जितनी बातें इस टॉपिक के बारे में करी वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे कि दोस्तों उन लोगों तक इस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।